लास्ट में हमें ये 2.3.3 था, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिस्टिबल लिक्विड, दो लिक्विड है तो उसको सेपरेट कैसे करें। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था ऑयल और वाटर को मिक्स कर दो, तो ये लैब में आपने ये देखी होगी एक फनेल, सेपरेटिंग फनेल जिसको बोलते हैं। तो ये केरोसिन लिया है और वाटर लिया है, उसको उसमें डाल दिया, ये दोनों मिक्सचर है, उसको ये सेपरेटिंग फनेल में डाल दिया। जब लेयर कंप्लीटली सेपरेट हो जाए उसके बाद ये स्टॉप कॉक है, वहां से क्या करना है, उसको खोलना है। नीचे वाला लेयर एक बीकर में सेपरेट करना है और ऊपर वाला लेयर है वो दूसरे बीकर में सेपरेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से दो इमिस्सिबल लिक्विड है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। अगर ऑयल और वाटर लार्ज अमाउंट में अगर मिक्स हो गया है तो उसको सेपरेट करना है तो हम कर सकते हैं ये सेपरेटिंग फनेल से। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर slag इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ बाय द मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। ये हमने देखा था पॉइंट क्लास में। और प्रिंसिपल इज दैट द इमिस्सिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। इमिस्सिबल लिक्विड्स है वो सेपरेट कर सकते हैं उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आपको दिया है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड अगर मिक्स हो गया है तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो एक एक्टिविटी आपको दी है, वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस हीट करके मैम, क्या बेटा, हीट करके, हीट करके, यस। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है उसमें क्या करा होगा, पेट्रिडिस का होगा चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। जब उसको हीट करते हैं अमोनियम क्लोराइड को तो डायरेक्ट वो सॉलिड में से डायरेक्ट वो गैसियस स्टेट में चला जाता है। और गैसियस स्टेट में चला जाए तो हम उसको किस तरह से अलग करके रखेंगे। तो ऊपर एक फनेल रखी है तो वो सॉलिड वो गैसियस स्टेट में गया, पर जब वो ठंडा होगा तब सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर कॉटन प्लग लगाया है देखो ये। मैम यस, मैम बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। आवाज आ रही है। मैम आपकी आवाज बराबर आ रही है पर बैकग्राउंड में भी आवाज आ रहा है अच्छा, बैकग्राउंड आपसे यहाँ। हाँ कौन मैम, सी आवाज कौन सी आ रही है। मैम ऐसे ख ख ख ख होता है ऐसे। अच्छा, मे बी ये लैपटॉप में अंदर जो आवाज आ रही है उसका प्रॉब्लम होगा। हाँ मैम देखो अभी भी आ रही है, आप बोल रहे हो उसके बाद आ रही है। अच्छा अच्छा, यूएसबी यूएसबी आपके कंप्यूटर में से आ रही है, ओके ओके, यूएसबी से आ रही है। हाँ ओके। तो ये फनेल है, नीचे पेट्री डिश रखी है और पेट्री डिश है उसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड है और सॉल्ट है। नीचे से हीट दी तो क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला गया, ऊपर गया तो वहां पर हमने क्या रखी थी, एक फनेल रखी है और फनेल है वो पैक करके रखी है, ऊपर कॉटन प्लग लगाया है, ये पैक है एकदम। तो यहाँ से कोई वेपर पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकलेगा। वैसे भी ये इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, वो गैसियस स्टेट में तो आता है पर यहाँ पर पैक है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, डायरेक्ट वो यहाँ चिपक जाएगा। जिससे ही थोड़ी कूलिंग कंडीशन उसको मिलती है तो डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बताया है, ये किसका है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का है। यहाँ पर लिखा है सोलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड, पहले वो गैसियस स्टेट में था पर गैसियस स्टेट में धीरे धीरे वो यहाँ ऊपर ड्रॉपलेट फॉर्म में आया और जब उसको थोड़ा टेम्परेचर मीन्स कम मिला, कूलिंग कंडीशन मिली तो डायरेक्ट वो सॉलिडिफाइड में आ गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रैक्टिकल है, घर पे भी ये कर सकते हो। तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास होगा नहीं, अगर लैब में आते हो तो ये प्रैक्टिकल करवाएंगे। नेक्स्ट हमें ये दिया है, इज द डाई, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है पक्का, सबको ये प्रॉब्लम है। नहीं मैम दिख रही है मैम स्क्रीन, नहीं मैम दिख रही है मैम बैकग्राउंड में दिख रही है मैम, सब दिख रहा है। कौन करे क्लास में? ओके चलो ध्यान दो भाई, प्रॉब्लम होगा बेटा नेट का तेरा।
चलो इस पे ध्यान दो। मैम का रिकॉर्डिंग मत बिगाड़। इज द डाई इन अ ब्लैक इंक ए सिंगल कलर? डाई है, ये नो ब्लैक इंक है, नो नो तो एक सिंगल कलर का होगा? यस और नो? नो मैम, नो। क्यों? नो नो। ब्लैक कलर है, उसमें नंबर ऑफ कलर है, वो मिक्स करे होगे ना। ठीक है, एक्टिविटी 2.7 दी है, उसमें आपको बोला है कि टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक ले लो और उसमें क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल। पेंसिल से लाइन खींचो एक, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव दी लोअर एज। लोअर एज मीन्स एक कोई पार्ट ले लो लास्ट एज वाला, ओके। और वहां से आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है पेंसिल से, ओके। पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वहां पर आपको क्या करना है, एक इंक का ड्रॉप रखना है, वाटर soluble, that is from स्केच पेन और फाउंटेन पेन। ये इंक का ड्रॉप रखा है, वो कैसा होना चाहिए, तो वाटर soluble होना चाहिए, वाटर soluble होना चाहिए, ओके। या तो यहाँ पर आपको बोला है कि फ्रॉम स्केच पेन, स्केच पेन वाला कोई इंक ले लो, या तो फाउंटेन पेन वाला इंक ले लो। एट द सेंटर ऑफ द लाइन, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, अब किस तरह से करा है डायरेक्ट आपको नहीं पता चलेगा, आपको पीछे नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताया है किस तरह से आपको पुट करना है। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार ग्लास, या तो बिकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एज शोन इन फिगर। ये फिगर में बताया है, देख सकते हो आप कि एक ड्रॉप रखा है, बाद में हम चैनल का नाम बताओ ना। यस, क्या आवाज आ रही है? आपकी चैनल का नाम बताओ ना यूट्यूब पर। बेटा हमारी चैनल का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ केमिस्ट्री, ओके। ग्लिम्सेस ऑफ केमिस्ट्री, और आपकी नहीं हमारी सबकी है। क्या मैम? ग्लिम्सेस ऑफ केमिस्ट्री। ये और क्या है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा नेटवर्क का मुझे खुद ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये बंद हो गया। एक मिनट। हम ये सब है ना फालतू का सब तो पता है। ओके, ये देख सकते हो बीच में एक स्पॉट रखा है इंक का, ओके। और ये इंक का जो ड्रॉप रखा है फिल्टर पेपर पर, उसको कहाँ रखा, एक बिकर या तो कोई एक जार ले लिया जिसमें वाटर फिल करा है, और ये पेपर है उसको किस तरह से डीप करा है, आप देख सकते हो कि इसको, ये हाथ किसका है, कंटिन्यू, ये कौन है, नावड़ या पृथ्वी? ये ठीक करो, अपना कैमरा ठीक करो, जीत पारेख ठीक करो। ये वाटर में रख दिया पेपर, बाद में क्या हुआ, धीरे 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 स्टार्ट हुआ फ्लो वाटर का, धीरे 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 ये ऊपर चढ़ेगा। जैसे जैसे फिल्टर पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, साथ में ये इंक भी वाटर में डिसॉल्व है, ठीक है। तो इंक का ड्रॉप है, धीरे धीरे वो ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लो कि 2 मिनट के बाद यहाँ है, 4 मिनट के बाद यहाँ है, 6 मिनट के बाद यहाँ है, और फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया। पर डिपेंड्स, वो कलर इंटेंसिटी या तो कलर पर डिपेंड्स करेगा कि अलग अलग कलर वाली, आई थिंक इंक इसमें सेपरेट हो सकती है। यहाँ पर आपको ब्लैक कलर बताया नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट बोला है। मैम प्लीज रिपीट वन टाइम। ओके बेटा, यहाँ पर आपको रेड कलर का बताया है, पर हमें क्या बोला गया है कि ब्लैक इंक है, उसमें क्या कोई और कलर भी हो सकता है कि नहीं, और कलर भी हो सकता है कि नहीं, वो हमें बताया है। यहाँ पर उसने रेड कलर बताया है, उसकी जगह होना क्या चाहिए था, ब्लैक कलर होना चाहिए था, ओके। और ब्लैक कलर में काफी सारे कलर है, वो मिक्स करे होंगे, ब्लैक कलर में कोई एक कलर तो नहीं होगा, और अलग अलग कलर है, इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड भी अलग अलग होगा सेपरेट होने के लिए, ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी में पूरा आता है। और आपको इतना भी एक्सेप्ट करना है कि ब्लैक कलर में नंबर ऑफ कलर्स होंगे, मान लो कि रेड कलर होगा, ठीक है, वायलेट कलर होगा, व्हाइट कलर होगा,
ओके, देन ग्रीन कलर होगा। तो कलर है वो हमें यहाँ पर अलग अलग स्पॉट पे दिखाई देंगे। मान लो कि पहले रेड कलर है वो हमें यहाँ पर दिख गया, बाद में थोड़ा टाइम के बाद ये स्पॉट रन होते होते रेड कलर यहाँ पर हमें एक दिखा, पर थोड़ा टाइम के बाद हमें कोई और कलर दिखेगा। मान लो यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई दिया, यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर में तो काफी सारे कलर थे, और कलर है वो डिपेंड्स करते हैं किस टाइम पर वो दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर पहले मानो रेड कलर दिखाई दिया, देन ग्रीन दिया, देन आपको वायलेट दिखाई दिया, देन आपको कोई भी कलर एक ले लो, ऑरेंज कलर दिखाई दिया। ठीक है, तो ये सेपरेट हुआ, सेपरेशन हो गया। ब्लैक कलर की इंक थी पर उसमें नंबर ऑफ कलर्स कितने थे तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको ये क्वेश्चन ये रहा होगा कि मैडम ये कैसे सेपरेट होता है, ब्लैक कलर की इंक है तो वो एक ही स्पॉट आना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक ही वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये पूरा क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी में कलर है उसका रिटेंशन टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, रेड कलर का अलग होगा, व्हाइट कलर का अलग होगा, ब्लैक कलर सॉरी ग्रीन कलर का अलग अलग होगा। तो ये सारा क्रोमेटोग्राफी में आता है। अगर किसी को देखना है तो क्रोमेटोग्राफी में थोड़ा टीएलसी के बारे में या तो पेपर क्रोमेटोग्राफी सर्च करके देखना गूगल में, आपको पता चलेगा कितना डीप में आता है। आपको तो जस्ट इंक के बारे में बताया है। और अभी आप पूछ रहे थे कि मैडम हमारी चैनल का नाम क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये देख लो। यहाँ मैम मैंने सब्सक्राइब भी कर दिया है, लाइक भी कर दिया है। मैम आपकी चैनल है वो? यस, हम सबकी, हम सबकी है। सबका साथ, सबका विकास। यस, तो इस तरह से हम ब्लैक इंक 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो इस तरह से हम ब्लैक बस ओके ब्लैक कलर को हम सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स इसमें नंबर ऑफ कलर कितने कितना मिलियन है? फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आंसर आपको पूछा है, मीन्स आंसर दिया है, नाउ आंसर। अच्छा ओके, आंसर देना है आपको। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट। आपने क्या ऑब्जर्व करा है? अब एक्टिविटी करी नहीं है तो कैसे पता चलेगा, उसने बता दिया होगा। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। आपको फिल्टर पेपर पर अलग अलग कलर के मिले हैं, कोई अलग अलग कलर के स्पॉट मिले हैं। What according to you can be the reasons for the rise of the colored spots on the paper strip? The ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it. वाटर है वो सॉल्वेंट है, और डाई है वो सॉल्यूट है, और वो सॉल्यूबल है उसमें वाटर में। एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक अलोंग विथ द इन द डाई पार्टिकल। यूजुअली ये डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। डाई है वो 2 से ज्यादा कलर का मिक्सचर है। ब्लैक कलर की इंक हमने ली थी, आपको याद होगा तो। ठीक है, the colored component that is more soluble in water rises faster than in wet। एक मिनट, ये थोड़ा पढ़ो लास्ट लाइन। जैसे जैसे वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जैसे जैसे वाटर है वो एब्जॉर्ब होगा पेपर में, तो इंक है वो उसके साथ डिसॉल्व होकर ऊपर जाएगी। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिस भी कलर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊपर जाएगा, राइजेस फास्टर। एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। और इस वे में हम कलर को सेपरेट कर सकते हैं। आपको यहाँ से पता चल गया कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो हमें ऊपर मिलेगा, और जिसकी कम होगी वो हमें नीचे मिलेगा, स्पॉट नीचे दिखाई देगा। जब कंप्लीटली यहाँ पर ऊपर फिगर है उसमें 1 मिनट, अब कंप्लीटली ये हम देख पाए कि अगर वाटर का लेयर यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है, तब हम इस ये वाली स्ट्रिप है ना उसको बाहर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब कंप्लीटली ड्राई हो जाए तब मान लो कि हमें वो स्ट्रिप है वो इस तरह से दिख रही है।
ठीक है, कम्प्लीटली ड्राई हो जाए उसके बाद स्ट्रिप है वो एकदम ड्राई हो जाएगी और कलर भी हमें अच्छी तरह से, यस बेटा ले लेना, अच्छी तरह से दिखाई देगा ये स्पॉट। ठीक है, और जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी वो हमें ऊपर मिलेगा और जिसकी सॉलिबिलिटी कम होगी वो हमें नीचे मिलेगा। ऐसा क्यों होगा कि जिसकी सॉलिबिलिटी है वो वो स्पॉट हमें ऊपर मिलता है, किसी को मैम वो डिजोल्व नहीं होगा इसलिए। नहीं, जिसकी सॉलिबिलिटी मैम मैंने अटेंडेंस वो सेंड हमें कर ऊपर दी है। मिलता है। यस बेटा, वो हमें ऊपर मिलता है स्पॉट। यस, आप बोले कि जिसकी उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, पर वो किसके लिए होगी? ये स्पॉट नीचे मिलता है, इसका मतलब ये सॉलिबिलिटी कम होगी उसकी। यस और नो? कोई बताएगा? ये स्पॉट हमें ऊपर मिलता है तो वो ऊपर क्यों मिला है? इसका मतलब है सबसे पहले ये डिजोल्व हुआ होगा, धीरे धीरे ये डिजोल्यूशन पावर इसका ज्यादा होगा। हाँ। ओके, और नीचे मिला है इसका मतलब इसका डिसोल्यूशन पावर है वो कम है। क्यों? लास्ट में ये डिसोल्व होकर ये सब डिसोल्व हो गई है, ऊपर कहाँ कहाँ पहुंच गए, उसके बाद ये डिसोल्व हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसकी सॉलिबिलिटी कम है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें ये नीचे मिल रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये टाइप की मेथड आप यूज करके कलर कंपोनेंट्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन देख लो, ये पूछी जाएगी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, द सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे कोई मिक्सचर में, मैंने आपको अटेंडेंस भेज दी। हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके बेटा, क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा का मतलब है ग्रीक में कलर है उसका। ओके, क्रोमा का मतलब है कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वाज गिवन। यह टेक्निक सबसे पहले यूज हुई किसके लिए? कलर की सेपरेशन के लिए हुई थी, इसलिए ये नेम दिया गया है। Chromatography is the technique used for the separation of those solids that dissolve in the same solvent. Chromatography ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में डिसोल्व होता होगा। ठीक है, जिस सॉल्वेंट में वो डिसोल्व होगा उसी सॉल्वेंट में हम उसको सेपरेट कर पाएंगे। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में आप देखोगे, पर इतना अभी याद रखो कि हमने जैसे वाटर में देखा है सेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल एसीटेट या तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, काफी सारे सॉल्वेंट है। मोक्सराज म्यूट योरसेल्फ। बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर देना, ऑडियो चालू ना रखो। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन पूछूं तब आपको ऑन रखना है। एप्लीकेशंस में आपको क्या दिया है? टू सेपरेट कलर इन डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से ड्रग को अलग करनी है तो ये मेथड यूज करते हैं। नेचुरल कलर्स है उसमें से हमें हम ड्रग्स मतलब ड्रग मतलब हम जो मेडिसिन लेते हैं उसको भी ड्रग बोलते हैं, और कोई नारकोटिक्स जैसी दवा लेते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन लेते हैं तो उसको भी ड्रग बोलते हैं। ड्रग काफी सारी आती है तो उसके टाइप्स अलग अलग है। जो हम रूटीन में भी यूज करते हैं, मीन्स जब हमें फीवर है या तो सर्दी जुकाम जो भी है तब भी ये यूज करते हैं, और नशा करने के लिए भी ड्रग यूज करी जाती है। ठीक है, तो ब्लड में से हमें ड्रग अलग कर रही है तो ये मेथड यूज होती है। नेचुरल सोर्सेज में से हमें पिगमेंट अलग करने हैं। ठीक है, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज में से पिगमेंट को अलग करना है। पिगमेंट मीन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाला मटेरियल, उसको अलग करना है तो हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट आपको दिया है 2.3.6, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। दो मिक्सिबल लिक्विड है उसको कैसे सेपरेट करोगे? किसी को पता है कि दो मिक्सिबल लिक्विड है, कंप्लीटली मिक्सिबल है। मान लो कि वाटर एंड मिथेनॉल। मिथेनॉल आपने वर्ड सुना है? मिथेनॉल क्या है? नहीं पता। नहीं पता? ओके, ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल की पहले तो मुझे फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। ये CH4 वाला वर्ड सुना है? ये इसको मीथेन बोलते हैं, ये पता है आपको? ओके, यस ये पता है। ओके, तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन होंगे इसमें और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा।
एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो ये वाली फॉर्मूला बन गई मिथेनॉल की। ठीक है, मिथेनॉल के बाद क्या आता है? इथेनॉल, CH3 CH2। बेटा यहाँ पर ध्यान देना, अपना कैमरा घुमाओ मत, ठीक है। भव्य आपको बोल रही हूँ, ओके, यहाँ पर ध्यान दो। ये इथेनॉल की फॉर्मूला है, मिथेनॉल। आपने वर्ड सुना होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारा 1 to 10 तक आपने ये सुना है। मीथेन गैस होता है। यस, मीथेन गैस होता है। इथेन, कैमरा ऑन कर दो, थोड़े थोड़े टाइम के लिए कैमरा ऑन कर दो, चलो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है? सब किसी को पता है? These are the gas. पोलर गैस, Toxic gas. ओके। और आप मैम 1 से लेकर 10 तक के सारे वर्ड सुने हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन, ये वर्ड सुने हैं आप? हाँ सुना है। ओके, हाँ यस हाँ मैम। मैम सुना था, ओके। छोटा था तब। तो ये मीथेन के बाद ओल आया, आपने ये वर्ड सुना, मीथेनॉल, ओके। तो इथेन के बाद ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएंगे तो उसको इथेनॉल बोलेंगे। प्रोपेन, प्रोपेन की फॉर्मूला आपने देखी है? ये सारी फॉर्मूला तो आपने देख ली होगी ना, कि नहीं? यस और नो? ये फॉर्मूला आपको पता है? कौन सी मैम? ये CH3 मैंने ये बोला कि ये मीथेन की है, ठीक है। सेम मीथेन की आपको पता है कि नहीं? ये पता है आपको? मैम आप एक काम करना, सभी की फॉर्मूला भेज देना। ओके, नहीं, ओके, ये फॉर्मूला आपको पता नहीं थी, ये सारी लिखकर आपको मिल जाएगी, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन की फॉर्मूला। तो अभी इतना याद रखो कि ये मिथेनॉल है, CH3OH, और ये CH3CH2OH, ये इथेनॉल है, ठीक है। मिथेनॉल है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर में, कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, मिक्सचेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब है आप उसको डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर पाओगे, मीन्स आप सेपरेटिंग फनल में, जैसे हमने ऑयल और वाटर के बारे में बताया, वो सेपरेट हो रहा था, क्यों? क्योंकि उसका लेयर सेपरेट हो रहा था। पर कोई भी लिक्विड अगर कंप्लीटली सॉल्युबल है, कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्सचेबल है, तो वो हमें क्लियर कट एक ही लिक्विड दिखाई देगा, उसमें 2 लिक्विड है वो दिखाई नहीं देगा, ओके। उसको सेपरेट करना ओके मैम। है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। सपोज हमने मिथेनॉल और वाटर मिक्स करके आपको दे दिया, ठीक है, ये दोनों आपको दे दिया, और उसको सेपरेट करना है, कैसे करोगे? तो पहले तो आप क्या देखोगे? बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, ओके। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा तो आप सेपरेशन कर सकते हो। क्यों? नीचे से हीटिंग दोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो फटाफट निकल जाएगा बाहर, पर वो बाहर निकलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें कोई मटेरियल ऐसा, कोई ऐसा यूटेंसिल लेना पड़ेगा जिसमें ये हम कलेक्ट कर सके और उसको कूल कर सके। उसको कूल कर देंगे तो वो गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में मटेरियल आया है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो हमें दूसरा यूटेंसिल है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक फिगर दी है, पहले हम ये देखते हैं क्या दिया है आपको। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन है, उसकी फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देख लो, और कैमरा ऑन रखो बेटा। देखो ये क्या है, CH3CO, इसको एसीटोन बोलते हैं, CH3CO, CH3, ये एसीटोन की फॉर्मूला है। और एसीटोन है वो कम्प्लीटली मिक्सिबल होता है वाटर में, आपको नहीं पता, मुझे पता है। अगर वाटर में आप डालते हो एसीटोन तो आपको दिखाई नहीं देगा एसीटोन, ओके, डायरेक्टली वो मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा आपको। जस्ट आपको पता चलेगा कब कि एकदम लिक्विड है, वो हमें कूल लगेगा, ठीक है। एसीटोन है वो एकदम ठंडा होता है। आपने नेल रिमूवर हो देखा होगा, अपनी दीदी अगर नेल रिमूवर करती है तो वो देखा होगा, ठीक है। ध्रुव, मैम वो हम लोग ये इसको नोटिस, सनलाइट में रखेंगे ना ध्रुव तो कैमरा, निकल जाएगा, ओके सूख बेटा, जाएगा। ध्रुव, ध्रुव को बोल रही हूँ। और जीत पारेख को बोल रही हूँ, जीत पारेख अपना कैमरा ठीक करो बेटा। जीत,
देखो आप, आपका कैमरा पॉज हो गया है, आप अगर बिस्तर में लेटे हुए हो और इस तरह से हम दिखाई देते हैं। देखो कोई अगर लेक्चर हमारा देखते हैं तो उसको भी पता चलेगा कि इसमें क्या स्टूडेंट है, इसमें ध्यान नहीं देते तो हमें तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें। टॉपिक ऐसा हमारा चल रहा है जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग नहीं है। ये आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर? कब आप ये, कब पता चलेगा कि आपने मिक्सचर, जब मिक्सचर को हीट देने को स्टार्ट करा तब कोई ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है? At what temperature does the thermometer reading becomes constant for some time? अब आपको बॉइलिंग पॉइंट देखकर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है वो पहले जानना पड़ेगा। जितना एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 45, ठीक है, नियर अबाउट 40 या 45 होगा। उतना टेम्परेचर आप दोगे तो इसका मतलब है 5 ml आपने एसीटोन या तो 10 ml 15 ml जितना भी एसीटोन डाला है वो कंप्लीटली इवापोरेट हो जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर आपको कंटिन्यू देना है। 45 कैसे सेट करोगे? तो इस टाइप के यूटेंसिल आते हैं, यूटेंसिल नहीं पर इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट में हम दोनों मिक्सचर रखेंगे तो डायरेक्ट वो एसीटोन है वो इवापोरेट हो जाएगा। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपको पूछा है, तो नियर अबाउट 45 या तो 40 है। व्हाई डू दी टू कंपोनेंट्स सेपरेट? क्यों दो कंपोनेंट है वो क्यों सेपरेट हो गए? वो इसलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है। वाटर का है वो 100 बॉइलिंग डिग्री, पॉइंट। ओके, वाटर का 100 डिग्री है नियर अबाउट, और एसीटोन का कम है, तो एसीटोन है वो डायरेक्टली इवापोरेट हो सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये मेथड है जिसमें एक बॉइलिंग पॉइंट, एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है और एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये वाली प्रोसीजर है जिसमें हम सेपरेट करते हैं, इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। It is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए और सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, ओके। तो ये वाली मेथड है, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटल आपको थोड़ा बताया है, देख लो। नीचे से हीटिंग दी है और बर्नर रखा है। मैंने आपको बताया था कि कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट तो हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है, पर आप बर्नर भी यूज कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप हीट नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको एक यूटेंसिल रखना पड़ेगा, ठीक है, एक यूटेंसिल रखना पड़ेगा जिसमें आप क्या करोगे, ऑयल फिल करोगे या तो वाटर भरोगे, ओके, दोनों में से कोई आप भर सकते हो। नीचे से हीटिंग दोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, थर्मोमीटर रखना है। थर्मोमीटर रखोगे और आपको देखना है कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आए ना, तब तक आपको हीट करना है। मान लो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है 45 या तो 40, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, तो थोड़ा देख लेना गूगल पर कि कितना है। तो अगर एसीटोन का 40, जिसका कम है उतना हमें टेम्परेचर रखना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है हमें इतना टेम्परेचर क्या सेट करना है। तो मान लो एसीटोन का 40 है तो हमने यहाँ पर 40 सेट कर दिया। कैसे सेट करा, तो यहाँ फ्लेम है, यहाँ ये फ्लेम हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो कम ज्यादा कब तक करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक। मान लो कि 5 मिनट कंटिन्यूस ये 40 डिग्री टेम्परेचर रहा, बाकी आपने 5 मिनट के बाद भी देखा तो टेम्परेचर 40 डिग्री रह गया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से सेट कर दिया है टेम्परेचर, ये फ्लेम सेट कर दी है कि 45 ही इसका टेम्परेचर रहे, इससे ज्यादा ना रहे, ठीक है। तो 45 टेम्परेचर या तो 40 डिग्री टेम्परेचर आपने रख दिया, तो पूरा एसीटोन है वो यहाँ इवापोरेट होकर ये वाली आप देख रहे हो कि ये सेपरेटिंग फनेल टाइप की है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल स्मॉल क्या दिखा है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बताइए। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, जिसमें से ये एसीटोन की वेपर है वो निकल कर इसमें जाएगी। और यहाँ क्या है, ये आप कंडेंसर देख रहे हो, कंडेंसर में क्या होगा, ये बीच वाली लाइन है ना, ये एम्प्टी होगी, मीन्स ये सेपरेट होगी। ये आउटर लाइन है, इसमें पानी होगा, और अंदर वाली लाइन है वो क्लीन होगी। क्यों क्लीन? क्योंकि ये पूरी लाइन है उसमें से हमारी वेपर है वो पास हो सकती है, और इसके आसपास में ये लेयर आपको बताया है, ये लेयर है, इसमें से हम पानी पास कर सकते हैं। पानी इसमें से पास करेंगे पर ये ट्यूब में से, ट्यूब के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट है, दोनों
एक दूसरे से सेपरेट है। यहाँ से आप पानी अंदर, यहाँ आप पानी वाला जो नल है, ठीक है, ट्यूब है, वो यहाँ पर रखोगे, यहाँ से पानी पास करोगे और यहाँ एक दूसरी ट्यूब लगानी है जहाँ से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। ये ट्यूब गर्म होगी, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इसको मिल रहा है और इसको हमें कूल करना है। तो कूल करने के लिए हम यहाँ इनलेट लगाते हैं, मीन्स ट्यूब लगाते हैं और इसमें से पानी पास कर सकते हैं, ठीक है। ठंडा पानी पास करेंगे तो ये ट्यूब है वो कूल हो जाएगी और कूल होकर क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में आया है एसीटोन, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम उसको कूलिंग करते हैं। और ये ड्रॉपलेट फॉर्म में हमें यहाँ अलग सेपरेटिंग लिख कर दिया है, या तो फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम एसीटोन को अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गई दो मिक्सिबल लिक्विड की। समझ में आया? यहाँ पर हमने क्यों कंडेंसर रखा है, पता चला? यस मैम, समझ में आया। समझ में आया ना? ओके, इजी मेथड है, इसमें इतना टाइम देने की जरूरत भी नहीं, पर आपको ये सारा डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूं कि दो मिक्सिबल लिक्विड, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला क्रोमेटोग्राफी वाला दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर आएगा, यूनिट टेस्ट आएगी, तो मैं ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछूंगी, दोनों क्वेश्चन, ठीक है। 1 बाय 1 आपको इसको एक्सप्लेन करना है और अच्छी तरह से। इसमें से कोई भी टॉपिक है, कोई भी पोर्शन है, वो मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिया है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से हम अलग अलग गैस कैसे से उसको अलग कर सकते हैं या तो सेपरेट कर सकते हैं। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फ्लो डायग्राम दिया है आपको, ठीक है। फ्लो डायग्राम में एयर है और कंप्रेस एंड एयर है, उसको कंप्रेस करना है और उसके बाद उसको कूलिंग देना है। एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसको प्रेशर के साथ क्या करना है, कूल करना है, एंड टेम्परेचर उसका डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर उसका डिक्रीज होगा या तो उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे। अब हमें मिल गई लिक्विड एयर, क्यों? क्योंकि उसको कंप्रेस करा, प्रेशर। यस बेटा, ओके, अटेंडेंस ले ली है। हमारे पास 3 मिनट है, ये डायग्राम थोड़ा देख ले, बाद में ये मीटिंग एंड कर दे। ओके, लिक्विड एयर हमें मिल गई। अब क्या करना है, अलाउ टू वार्म अप स्लोली, उसको वार्म करना है स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम क्या है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर डायग्राम देखा दो मिक्सिबल लिक्विड के लिए, सेम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होगी, अलग टाइप की, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा है, ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, आप देख सकते हो, दिखाई दे रही है यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ये वाली, ये क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है। उसमें हमें गैसियस मिक्सचर भी सेपरेट करने हैं, पर गैस के लिए थोड़ी उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगी। गैसियस पार्टिकल्स हो गए तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो थोड़ी चेंज होगी। गैस कैन सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, गैस है वो अलग अलग हाइट पर सेपरेट हो सकते हैं, पर प्रैक्टिकली आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि प्रैक्टिकल आप करते नहीं हो। जितना समझ में आता है उतना हम देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया है, ऑक्सीजन का -183 है, आर्गोन का -186 है और नाइट्रोजन का -196 है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज निकालते हैं तो ऑक्सीजन का 20.9 मिलता है, आर्गोन का 0.9 मिलता है और नाइट्रोजन का 78.1 मिलता है, ठीक है। किसमें, एयर में, ये पता है ना आपको, 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 78 नाइट्रोजन है और ठीक है, अलग 1% कार्बन डाइऑक्साइड है और 99% अदर गैसेस है। हाँ, ओके, तो ये अदर गैसेस है, उसमें से आपको आर्गोन बताया है 0.9%। और उसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना कम है, -183, -186, -196, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये भी सेपरेट होंगे। अब हमारे पास 1 मिनट लेफ्ट है और हमें आगे नहीं करवाना है, ये नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। ये पोर्शन है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। आपका होमवर्क भैया तो क्या बेटा,
तो कोई डाउट है? डाउट है किसी को? होमवर्क कर लेना। देखो जैसे आपकी एकम कसौटी के नहीं, पेपर मंगवाते हैं, ठीक है। ठीक है, सेम आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है, साइंस की बुक है, वो भी हम मंगवाएंगे स्कूल के एड्रेस पर। ठीक है, अगर आप आ सकते हो, बड़ौदा में है तो ठीक है, पर जब आप आते हो, फीस बने जैसे भी आप आते हो, तब आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपके साथ लेकर आना पड़ेगा, इसलिए आप कंप्लीट रखना। जिस टाइम पर मैडम बोलेंगे कि सबकी बुक चेक कर लो, तो उसी टाइम